भगवान शंकर के बारे में सभी लोग जानते हैं कि थोड़ा सा भी तपस्या करने से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लंकाधिपति रावण ने भी अमरत्व का वरदान पाने के लिए भगवान शिव को अपने 10 सिर चढ़ा दिए थे। भगवान शिव से जुड़ी ऐसी ही एक और कहानी है जिससे एक राक्षस ने शिव जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। हालांकि वरदान देकर भगवान शिव खुद ही मुसीबत में फंस गए थे। बाद में भगवान विष्णु ने उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया था। एक बार महर्षि नारद धरती पर घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें वक्रासुर नाम का एक राक्षस मिला। नारद मुनि को देखते ही उसने कहा कि मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन देवता जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। महर्षि नारद ने बहुत सोचने के बाद कहा कि वैसे तो तुम तीनों महादेवों में से किसी की भी तपस्या कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। उनके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु पूरी हो जाए लेकिन तपस्या पूरी ना हो। भगवान शंकर थोड़ी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सोच विचार नहीं करते हैं। वक्रासुर ने भगवान शंकर की आराधना करने का फैसला किया और हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर प्रार्थना करने लगा। यज्ञ, जप, तप, ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाठ करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि मैं शरीर और प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ कुंड में डालने लगा, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। परेशान होकर वह एक दिन उसने अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित करने का फैसला किया। ध्यान कर जैसे ही उसने खड्ग उठाकर अपना शीश काटना चाहा कि भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, बस करो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मांगो जो वर मांगना चाहते हो। वक्रासुर हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, आप मुझे वर दीजिए कि मैं जिस प्राणी के सिर पर हाथ रख दूँ उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। शिवजी वक्रासुर की यह मांग सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान नहीं देने पर देव मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था। शिवजी वक्रासुर से बोले कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने मुश्किल वरदान की कामना से तपस्या की थी, इसलिए तुम्हें तपस्या भी कठिन करनी होगी। जाओ, जैसा वर चाहते हो वैसा ही मिलेगा। वरदान पाते ही वक्रासुर की आसुरी वृत्ति जाग गई। उसने कहा कि प्रभु, आपको यह वरदान सत्य है या नहीं, इसका परीक्षा लेना चाहता हूँ। इसलिए पहले आपके सिर पर ही हाथ रखकर देखता हूँ कि इस वर में कितनी सत्यता है। भगवान शंकर ने सोचा कि यह राक्षस कुछ नहीं सुनेगा। जब वक्रासुर शिवजी के सिर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा तो महादेव जी वहाँ से भागने लगे। इस पर वक्रासुर का क्रोध बढ़ गया। वो पीछा करते हुए चिल्लाया कि महर्षि नारद की तरह आपने भी मुझसे छल किया है। वरदान की परीक्षा से डरकर क्यों भाग रहे हैं? शिव जी भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागते रहे और वक्रासुर भी उनका पीछा करता रहा। अंत में भगवान शिव विष्णु लोक पहुँचे और विष्णु जी को अपनी परेशानी बताई। विष्णु जी ने हंसकर कहा कि कुछ भी हो, आपके वरदान की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी। भगवान विष्णु ने योग माया से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया और वक्रासुर की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु को जब वक्रासुर आते हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया। उन्होंने वक्रासुर से कहा कि असुरराज, कहाँ भागे जा रहे हो? लगता है कि आप बहुत थक गए हैं। शरीर का थोड़ा सा आराम दीजिए। अब आप सब प्रकार में से समर्थ हैं, फिर भी मेरे योग्य की कोई काम हो तो बताइए। अक्सर लोग अपने मित्रों और सहायकों से ही अपने काम पूरा करा लेते हैं। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बातें सुनकर
वक्रासुर ने शिवजी के वरदान और उसकी परीक्षा की बात बताई। इस पर ब्रह्मचारी हंसा और कहा कि तुम किसके वरदान की परीक्षा लेना चाहते हो? शिवजी का तो अपना कोई घर ही नहीं है, वह खुद भूत प्रेतों के साथ घूमते रहते हैं। वो भला किसी को क्या वर देंगे? वर देने वाले तो ब्रह्मा और विष्णु ही हैं। विष्णु जी ने वक्रासुर से कहा कि तुम्हें वरदानी होना था तो ब्रह्मा या विष्णु की आराधना करनी चाहिए थी। शिव जी के पीछे बेकार दौड़ रहे हो। वरदान देने वाले तो खुद इतना शक्तिशाली होता है कि उसका वरदान का असर खुद उस पर नहीं हो सकता। उन्होंने तुम्हें झूठ मूठ का वरदान दिया है, तुम्हारी तपस्या बेकार चली गई। ब्रह्मचारी की बात सुनकर वक्रासुर निराश हुआ, उसका मनोबल टूट गया। वह कहने लगा कि मुझे तो देवऋषि नारद ने शिव की आराधना करने को कहा था। ब्रह्मचारी ने कहा कि तुमने नारद मुनि पर भरोसा कर लिया है। वह तो ऐसा ही घुमक्कड़ साधु है जो सभी को उल्टी सलाह देते रहते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अपने सिर पर हाथ रखकर देख लो कि कैसे शिव ने तुम्हें झूठा वर देकर बहकाया है। वक्रासुर का मनोबल बुरी तरह टूट गया था। उसने ब्रह्मचारी की बात पर भरोसा हो गया कि शिवजी ने भी उसके साथ छल कर झूठा वरदान दिया है। उसका विवेक नष्ट हो गया। उसने वरदान की सत्यता का परीक्षण करने के लिए अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया। सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्नि पुंज प्रकट हुआ और वक्रासुर उसमें भस्म हो गया। भगवान शिव, विष्णु जी और वक्रासुर की इस कहानी में जीवन का अहम सार छुपा है। कहानी हमें यह सीख देती है कि बिना सोचे विचारे किसी को कुछ देना और पाने वाले को कृतज्ञ होकर दाता को ही संकट में डालने का ऐसा ही नतीजा होता है। कृतज्ञता के उन्माद में बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है और उपलब्धि ही विनाश का कारण बन जाता है।